सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। होलकर एक ऐसा नाम है जिसे आज भी प्रत्येक भारतवासी बहुत श्रद्धा और आदर से स्मरण करता है। वो एक महान शासक और मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने जो कुछ किया वो आश्चर्यचकित करने वाला है। वो एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। उनका जन्म सन 1725 में हुआ था। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गईं। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था। वो सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 की वर्ष की थीं, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नत्थू चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंत राव फारसे भी न रहे और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। वहीं उज्जैन के तराना में तालाब, गंगा बावड़ी और अहिल्या उद्यान और किले का निर्माण करवाया। मार्ग बनवाए। भूखों के लिए सदाव्रत अन्न क्षेत्र खोले। प्यासों के लिए शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन के लिए तराना में अति प्राचीन तिल भांडेश्वर मंदिर की स्थापना की। वहीं प्रतिवर्ष सावन मास के प्रत्येक सोमवार को नगर में धूमधाम से सवारी निकाली जाती है। वहीं प्रतिवर्ष शिवरात्रि के बाद भव्य मेला भी लगाया जाता है। आज माता अहिल्या की आज जन्म तिथि है और यहाँ पर अति प्राचीन ये तिल भांडेश्वर मंदिर है। क्या है माता जी का पूरा इतिहास? माता जी की इतिहास, इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया उन्होंने जी, और इसमें काफ़ी जागीरें निकाली। जागीर में 10 पुजारी एक हैं और उनको भगवान का निवेदन करने के लिए पुजारी अलग जागीरें निकाली, सवारियाँ निकलती हैं और मेला भी लगता है यहाँ पे। और उनके नाम से तालाब भी है, गार्डन भी बने हुए हैं, किला भी है उनके लिए। और माता जी क्या क्या जीर्णोद्धार करवाया माता जी ने यहाँ पर तराना में? एक तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया उन्होंने जी, एक गंगावती बनवाई जी, एक छोपड़ा बनवाया जी, एक तालाब बनवाया जी, एक किला भी उनके नाम से था यहाँ पे। जी, और भगवान की सवारी भी उन्होंने होकर स्टेट के द्वारा तो मुक्ता है, ये तो सवारी निकलती सवार में। यहाँ पे माता जी काय के लिए आई हुई थी? माता जी यहाँ पे उनका शिविर लगा हुआ था, जी, तो यहाँ पे पड़ाव डाला था उन्होंने। तो सपना आया उनको, सपने के अंदर उनको राजा संधि की बारे में बात हुई जी, जब राजा संधि की बात हुई, राजा उनकी बात मान लिया, तो उनके सुचरा जी के उपलक्ष्य में इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। ठीक। रतलाम जिले में कार्य कर रही कंपनी सीमेंस गमेसा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड और आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में समृद्धि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें 650 महिलाएं पिपलोदा और रतलाम विकासखंड की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही ये महिलाएं ग्राम भेसा डाबर, खोखरा, हथनारा, नांदलेटा में दुग्ध संकलन केंद्र चला रही हैं और सभी केंद्रों का दुग्ध एक दूध विक्रय केंद्र पर एकत्रित होगा, जिसका शुभारंभ दिनांक 31 मई 2020 सेलाना में किया गया, जिसका लाभ सीधे महिलाओं के खातों में जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक प्रभावशाली उपक्रम चलाया जा रहा है। सीमेंस गमेसा एवं आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में हमारे द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर समृद्धि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पिपलोदा क्षेत्र एवं रतलाम क्षेत्र के 4 गांवों में मिल्क सेंटर हमारे द्वारा पिछले 6 माह से चलाया जा रहा है। मिल्क सेंटर पर आने वाले मिल्क से जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो हमारे द्वारा महिलाओं की फेडरेशन समिति के खाते में जमा किया जाता है। उसी व्यापार को और बढ़ाने और लाभ को बढ़ाने के लिए आज हमारे द्वारा सेलाना नगर में आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। हमारे मिल्क सेंटर पर जो मिल्क आता है वो सीधा हमारे आउटलेट के माध्यम से बिकेगा और इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक लाभ होगा। जल्द ही हमारे द्वारा रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा में भी आउटलेट का शुभारंभ किया जाएगा
जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ हो और हमारे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हो सके। थाना गढ़वा अंतर्गत ग्राम पंचायत घोघरा टोला अमरहवा में चल रहे प्रधानमंत्री रोड के कार्य चौरसिया नामक कंपनी कर रही है। कंपनी के ट्रैक्टर मैसी फर्गुसन में ड्राइवर दारू के नशे में ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर एक ब्रेकर पर कूदी। ट्रैक्टर में बैठा लेबर ट्रैक्टर के नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के टायर के नीचे आने की वजह से मौत हो गई। मृतक का नाम योगेश कुमार कुम्हार, पिता बनवारी कुम्हार, ग्राम पंचायत घोघरा टोला अमरहवा का मूल निवासी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए चितरंगी लाश को भेज दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर बांदरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम नेतना में जुआ फड़ जमा होने की सूचना मिली। जुआ फड़ से 10 ज्वारी सहित 11,000 जब्त किए गए। प्रकरण के अपराधियों पुष्पेंद्र पिता रूप सिंह लोधी, लोकपाल पिता बहादुर लोधी, गब्बर सिंह पिता हरदेव सिंह लोधी, प्रीतम पिता बंसीलाल प्रजापति, भूरा पिता गिरवर लोधी, कल्लू पिता मेहरबान लोधी, राजकुमार पिता सुखराम चढ़ार, देवीराम पिता बारेलाल लोधी, कमलेश पिता सुखराम चढ़ार, इंद्राज पिता दया सिंह लोधी, सभी निवासी को ग्राम नेतना में मौके पर गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मानस द्विवेदी, एसआई सत्येंद्र सिंह भदौरिया, रजवास चौकी प्रभारी दिलीप यादव और बांदरी समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या मामला? विगत कई दिनों से ग्राम नेतना में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, तो कल दिनांक को स्टाफ के साथ वहां पर रेड की गई है, जहां से मौके पर करीब 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके पास से 11,000 रुपये जब्त किए गए हैं। क्या कार्रवाई? उनमें 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। पलेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेडरी में बाहर से लौटे श्रमिक मजदूरों ने सरपंच से नाराज होकर बेडरी गांव से पैदल पहुंचे जनपद पंचायत पलेरा के सामने। वहां पर जनपद पंचायत बेडरी के सरपंच की मनमानी की शिकायत सरपंच द्वारा कराई जाती है। मशीनों से कार्य, जिसकी वजह से बाहर से लौटे श्रमिक मजदूरों को पंचायत में कार्य नहीं मिलता, जिसकी वजह से नाराज सभी मजदूरों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और रोड पर नारेबाजी करते हुए पलेरा जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत की। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही वहां पर नए कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे श्रमिक मजदूरों को परेशान न होना पड़े और उन्हें पंचायत में ही काम मिले। जनपद पंचायत सीईओ ने रोजगार सहायक सचिव को जमकर फटकार लगाई। बेडरी से जय कुमारी। कहाँ से आई हैं? बेडरी से। क्या समस्या है? काम पे नहीं लगाते हैं। कौन नहीं लगाता? सरपंच सेक्रेटरी मशीनें चलाते हैं, बोलते हैं काम नहीं लगाएंगे, हमारे दरवाजे पे नहीं आना। अभी आप यहाँ किस चीज को लेकर आई हैं? इसलिए आए कि काम पैसे भगा दिया इनने, सरपंच ने सेक्रेटरी ने बोले हमारे यहाँ काम पे नहीं जाएंगे, काम पे नहीं जाना हमारे यहाँ, और काम पे जाओगे हम पैसे नहीं देंगे, हमारे दरवाजे पे कोई पैसे लिए नहीं आना। और जाओ कितने लोग हो आप लोग? हम लोग कम से कम 40-45 आदमी हैं। हम बोलते कि मतलब कि हमारे दरवाजे आओगे तो हम मार के भगाएंगे, जाओ जो तुमको जो करना है तो करो, हम कुछ नहीं देंगे, ये बोलते हैं सरपंच। राजेंद्र बराड़ है। कहाँ के रहने वाले? बेडरी के। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि ना तो ये काम लगा रहा, काम लग गए थे आज तो उन्होंने भगा दो। किसने भगाया? सरपंच ने क्या बोले कि जाओ यहाँ से, पहले मशीन चलेगी, पिलाव चलेगी, जब इसके बाद माटी खोदेगी तब। उनके द्वारा तो बोला गया कि आप लोग 250 रुपए की मांग करते हैं। नहीं सर, हम लोगों ने किसी ने नहीं कही सर, जो सरकारी रेट है उसी पे हम लोग लगे रहे, उसी में नहीं काम कह रहे हैं, कोई मशीन चलवा रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है, वो भगा रहा है। और पिलाव चली है, 2 दिन पहले पिलाव चली थी, उसमें हम लोगों की मांग जा है कि हम लोगों को काम चाहिए। ये बेडरी के जो मजदूर आए हैं, इनको काम की आवश्यकता है और इनके काम के अनुसार हम लोगों ने काम खोले हैं और मैं अभी तत्काल बेडरी जा रहा हूं। और भी यदि कामों की आवश्यकता होगी तो हम काम खोलेंगे, इनको काम देंगे। अभी सवाल ये उठता है कि इनका कहना ये है कि सरपंच का 250 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन जो भी हमारा 190 का रेट है उस अनुसार और टास्क रेट के अनुसार हम लोग मजदूरी देते हैं। फिर भी ऑन स्पॉट जाकर के मैं इसकी पूरी जांच करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मशीनों की आरोपों की भी जांच होगी और एई और सब इंजीनियर आ रहे हैं अभी फील्ड में, मेरी उनसे बात हो गई है और तत्काल ही जो है मैं मौके पर जाकर कार्रवाई करूंगा। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मादा तहसील के पडरी खूटा टोला गांव में लगातार चमगादड़ की मौत से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की खबर पर डीएफओ विजय सिंह ने वेटनरी हॉस्पिटल को तत्काल पत्र लिखा, जिस पर 3 डॉक्टरों की टीम आज मौके पर पहुंची और मरे चमगादड़ की सैंपलिंग कर जांच के लिए भोपाल लैब भिजवाया।
एक हफ्ते में तकरीबन डेली 100 से 150 चमगादड़ की मौत हुई, जिससे आंकड़ा तकरीबन 1000 को पार कर गया। जी, अभी तो हमारी जांच टीम गई थी आज और हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है। पहले देखने में तो यही समझ में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है उनको, और अभी हम लोगों ने सैंपल भोपाल लैब भिजवा दिया है। आज भिजवाया है रेंजर साहब के थ्रू, और अब देखते हैं वहाँ से रिपोर्ट क्या आती है। और अभी वहाँ ऑब्जर्वेशन भी चलता रहेगा कि अभी आगे भी मौत हो रही है कि बस इतना ही हुआ था। अगर इतना ही है तो हो सकता है हीट स्ट्रोक इसका रीज़न हो सकता है। अभी जो हमने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर अभी एकदम पक्का रिजल्ट अभी कुछ नहीं बता सकते हम। देखते हैं, अब जैसे ही रिपोर्ट आती है उस हिसाब से काम किया जाएगा। के लिए तो अभी हमारी टीम बस ऑब्जर्व करके आई है। अब यहाँ पे जो हमारी टीम गठित है तो हम बैठेंगे, बात करेंगे आपस में, फिर देखते हैं कल फिर से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, है ना, उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी आप प्रिकॉशन के तौर पर जो मरे हुए चमगादड़ हैं उनसे फैले नहीं, इसलिए उनको ज़मीन के अंदर में उनको दफनाया जा रहा है ताकि वो किसी और जानवर में या ह्यूमन में कुछ बीमारी ना फैला सके। अभी सामने तो 200-300 के लगभग मरे हुए थे, और कुछ पेड़ पे भी थे अभी जो मृत अवस्था में थे, पर कुछ गिर रहे थे। ऐसा मतलब अभी तक हमें जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है गांव वालों के थ्रू और रेंजर साहब के थ्रू, वो मिला है कि 1000 के लगभग मरे हैं, लेकिन जो हमने देखा वो 500 से कम ही थे, मतलब 200-300 के लगभग थे। और उनको देखने से यही समझ में आ रहा था कि हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हुई होगी। उसमें से हमने जो भी बहुत आइडेंटिकल हैं सारे सिम्टम, तो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उसको प्रिजर्व किया है और भिजवा रहे हैं। भोपाल में लैब है हमारी, तो वहाँ हो जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद पूरा उसको पता चल जाएगा। सिंगरौली जिले में बेरोजगारी की समस्या को लेकर मेरा अधिकार एनजीओ जिला उपाध्यक्ष सिंगरौली अजय शर्मा ने कहा कि हमारे सिंगरौली जिले में तमाम कंपनियां हैं। रिलायंस, हिंडाल्को, एसआर, एनसीएल कंपनी, जहां पर एनसीएल कंपनी ओबी हटाने का कार्य डीबीएल कंपनी को दिया है, जहां पर डीबीएल कंपनी में मार्च महीने से रोजगार की योजना चल रही है, लेकिन अभी तक सिंगरौली जिले के लोकल भाइयों को रोजगार नहीं दिया गया। रोजगार दिया गया तो केवल बाहर से आए व्यक्तियों को। कंपनी में अगर हमारे लोकल भाई लोग रोजगार के लिए अपना रिज्यूम जमा करते हैं तो कंपनी से केवल रोजगार मांगने गए लोगों को केवल आश्वासन दिया गया कि आपको कंपनी से बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन 2 महीने, साल भर हो जाते हैं, कंपनी से ना तो कॉल आता है और ना ही इंटरव्यू के लिए मैसेज। कंपनी में केवल अच्छे खासे पैसे कमाने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है, वो भी पैसे लेकर। ऐसे मुद्दों पर प्रशासन से मेरा अधिकार एनजीओ जिला उपाध्यक्ष सिंगरौली अजय शर्मा ने अनुरोध किया कि हमारे सिंगरौली जिले के लोकल भाइयों को अभी जो एनसीएल कंपनी के थ्रू ओबी हटाने का कार्य डीबीएल कंपनी को दिया गया है, उसमें 100 से 50% रोजगार जिले के लोकल भाइयों को दिलवाया जाए। अगर हमारे लोकल भाइयों के साथ न्याय नहीं होता है तो आने वाले समय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। सिंगरौली जिले में इतने बेरोजगारी के चल रहे हैं, भ्रष्टाचार, उस बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल जो स्टेट टुडे न्यूज़ है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे आपके द्वारा बोलने का अवसर प्रदान किया गया। तो मैं अजय शर्मा, मेरा अधिकार एनजीओ से जिला उपाध्यक्ष हूँ सिंगरौली जिले का, और हमारे बेरोजगार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन पांडे जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बेरोजगारी की समस्या जैसे अभी आपने कही कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आपको बता दें सिंगरौली जिले में जो है बेरोजगार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और बेरोजगारी में जो खामियाबी जो भुगतनी पड़ रही है, ये केवल गरीब, असहाय, मजबूर लोगों को भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि सिंगरौली जिले में आप देख रहे हैं तमाम कंपनियां हैं, जैसे अभी फिलहाल में एनसीएल के थ्रू जो ओबी का कार्य हटाने के लिए डीबीएल दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी को जो दी गई है, इस कंपनी में अभी बता दें आपको कि मार्च महीने से रोजगार का ये चल रहा था, लेकिन अभी उसमें जो मार्च महीने से जो चल रहा था, केवल उसमें जो रोजगार दिया जा रहा है तो वह केवल बाहर से आए जो व्यक्तियाँ हैं उनको व्यक्तियों को दिया जा रहा है, और अपने सिंगरौली के जो लोकल युवा वर्ग के पीढ़ी हैं इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, और वो भी रोजगार दिया जा रहा है तो रोजगार के नाम पर केवल इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। यार लॉकडाउन में कैसे भर्तियाँ चल रही हैं अभी? जी, लॉकडाउन अभी आप देख रहे हैं पूरे जिले में लॉकडाउन लागू है, सिंगरौली जिले में लॉकडाउन लागू है। सिंगरौली जिले में आप देख रहे हैं नीमच जिले के भादवा माता तीर्थ स्थल पर लॉकडाउन के बावजूद मंदिर स्थल पर भारी लापरवाही बरती जा रही है। एक और जहां कोरोना महामारी के बचाव के लिए सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है, वहीं भादवा माता मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है जो कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रही है।
वहीं नीमच एसडीएम शाक्य ने पत्रकार को भी मंदिर कवरेज से रोका, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठारघात है। वहीं वीआईपी लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में भी बिना मास्क के बेधड़क सुरक्षा व्यवस्था में लोग घूम रहे हैं। नीमच जिले के जावद में भारी मात्रा में कोरोना संक्रमित लोगों के पॉजिटिव होने के बाद भी भादवा माता मंदिर में घोर लापरवाही कहीं बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। वहीं जवाबदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और मंदिर के पास भारी भीड़ का जमावड़ा सरेआम कोरोना महामारी को निमंत्रण दे रहा है। नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे भादवा माता तीर्थ स्थल पर हो रही भारी अनियमितता की ओर शीघ्र ध्यान दे। वहीं भादवा माता मंदिर का कवरेज करने गए स्टेट टुडे न्यूज टीम को नीमच एसडीएम द्वारा रोके जाने को भी संज्ञान मिले। थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के गंज तिराहा स्थित स्टेट बैंक के बगल में जमीनी विवाद पर रविवार की सुबह दो लोगों में बेखौफ होकर दिन दहाड़े ई रजिस्ट्री लेखक को दुकान और दुकान के बाहर दौड़ा कर मारपीट करते हुए लहूलुहान कर दिया। जानकारी के मुताबिक हेमचंद्र पिता कपूर चंद्र जैन 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 ने लहूलुहान हालत में थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। वही रजिस्ट्री लेखक का काम करता है। गंज तिराहा स्थित स्टेट बैंक के बगल में पप्पू मोदी की किराए की दुकान लिए हुए है। सुबह 9 बजे वो दुकान खोलकर दुकान में बैठा था, तभी वार्ड नंबर 8 निवासी वीरू राजा, जिससे जमीनी विवाद चलता है, और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति लोहे की रॉड और डंडा लेकर मोटरसाइकिल से आया। गाली देते हुए दुकान के अंदर घुसकर उसके साथ रॉड और डंडे से मारपीट करने लगे। उसने बचाव करते हुए जब ये रजिस्ट्री लेखक दुकान के बाहर दौड़ा तो दोनों ने उसके सिर और हाथ में लोहे की रॉड और डंडे से हमला बोल दिया, जिससे वो मौके पर बेहोश हो गया। घटना को देख मौके पर लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे आरोपी भाग खड़े हुए। परिजनों की मदद से घायल दुकानदार अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोपियों को जल्दी पकड़ने के लिए कस्बे में पॉइंट ड्यूटी बढ़ाने के लिए और ऐसी दुर्व्यवहार किसी पब्लिक के साथ ना हो, इस संबंध में दिया गया है। इसकी जांच कराई जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम तैयार की गई है। जल्द से जल्दी उसको पकड़ा जाएगा। किस मामले के आरोपी बताए गए? एक व्यापारी के साथ में मारपीट करने के संबंध में। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रतलाम द्वारा सामान्य वन मंडल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम में पदस्थ सुश्री वंदना ठाकुर, परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम के विरुद्ध वन परिक्षेत्र अंतर्गत अधीनस्थ शासकीय सेवकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने और वन अपराध प्रकरणों में अवैध रूप से राशि की मांग करने और तानाशाह पूर्ण रवैया के चलते विभागीय भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर वन कर्मचारी संघ रतलाम द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाए जाने और इनके द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता की जांच को लेकर और वन मंडल के अन्य कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया गया। वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रतलाम द्वारा सुश्री वंदना ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों को उनके भ्रष्ट आचरण और आर्थिक अनियमितता की शिकायत की गई थी। सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह देवड़ा, जिला वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रतलाम। आज यहाँ पे कुछ ज्ञापन दिया है किसी अधिकारी के खिलाफ, पूरा क्या मामला, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? इसमें हमारे वन मंडल में परिक्षेत्र रतलाम के अंतर्गत एक वन मंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम के में सुश्री वंदना ठाकुर की पोस्टिंग है। इनके खिलाफ विगत कई दिनों से हमको शिकायतें मिल रही थी कि इनको कर्मचारियों को बहुत परेशान किया जाता है, उनके ऊपर दबाव बना कर आर्थिक अनियमितता वाले काम करवाए जाते हैं। तो उस शिकायत के आधार पर हमने इनको ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इनको 15 दिवस में हटाकर जो हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया उस पर तत्काल जाँच करें और उनको हटाया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। किनको ज्ञापन दिया? ज्ञापन हमने श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय को दिया है, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभी यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती फिर क्या करोगे? इसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15 दिवस के बाद हम लोग सब लोग सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।